सर्किट थ्योरम के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। सर्किट थ्योरम्स अपनी पूरी हो गई थी, उसके साथ साथ अपन ने लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस वगैरह सब कुछ कर लिया था। अब इसी यूनिट फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा पार्ट है, कुछ एक आपने पढ़ भी रखा है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, वो पार्ट कौन सा है? पीएन संधि। पीएन संधि। देखिए यूनिट फर्स्ट में एक बड़ा क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा, एक उसमें से सर्किट थ्योरम में से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको पीएन संधि में से मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन छोड़ नहीं सकते हैं। पीएन संधि भी, पीएन संधि के बारे में अपन ने पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा है, 12th में पढ़ रखा है, उससे पहले आपने डायोड वगैरह के नाम सुने होंगे। और इसमें पीएन संधि के साथ साथ जो भी अपनी आने वाली आगे की यूनिट है उन सब में डायोड्स काम में आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की आगे की जो दोनों तीनों यूनिटें हैं वो इस डायोड से संबंधित है। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, पीएन संधि होती क्या है, इस पे कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, धारा को कैसे ये रोकती है या कैसे प्रवाहित करती है, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, इसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, इसके विभिन्न अभिन्यास क्या होते हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे पूरी बुक में आगे की तरफ। फिलहाल जो अपने यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में अपन को एक एलिमेंट्री आइडिया दिया हुआ है कि वास्तव में पीएन संधि होती क्या है और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। चलिए देखिए, पीएन संधि में जो अपना पहला टॉपिक है वो है चालक का। तीन तरीके की पदार्थ होते हैं, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक। अभी इनकी परिभाषाएं वगैरह लिखेंगे अपन, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक। हालांकि एक चौथे तरीके का जो पदार्थ होता है वो आज की तकनीकी में बहुत ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, वो होता है अतिचालक। अतिचालक ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी नगण्य होती है, जिनका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, इनमें बहने वाली धारा की हानि बहुत कम होती है। या मैं यूं कहूं कि अगर इनमें अगर अपन ने एक बार धारा प्रवाहित कर दी और उस सर्किट को आपस में लिंक कर दिया या वृत्ताकार कर दिया तो वह धारा अनंत समय तक क्या रहेगी, उसमें ही बनी रहेगी। ये आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ोगे, ये अपने अभी का टॉपिक नहीं है। अपन को जो पढ़ना है वो चालक, अर्धचालक और कुचालक है। इनके बारे में अपन पहले से जानते हैं। चालक कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सिर्फ विद्युत की बात करेंगे, वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी चालक होते हैं। विद्युत, जो विद्युत का सुचालन करते हो या जो विद्युत को प्रवाहित करते हो या जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता हो, उनको अपन क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद में आते हैं कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का बिल्कुल भी परिवहन नहीं करते हैं, संचरण नहीं करते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब इसके बाद में आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो कम तापमान पर, 0 केल्विन पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और रूम टेम्परेचर पे चालक की तरह व्यवहार करते हैं। अर्धचालक, कुचालक और चालक, इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बैंड एनर्जी का है, बैंड गैप का है। ठीक है, उसके बारे में अभी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे कि बैंड गैप होता क्या है। सबसे पहले अपन चालक के बारे में लिखेंगे। अपना पहला टॉपिक है चालक। पहला टॉपिक है अपना चालक। चालक में लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की चालकता बहुत उच्च कोटि की होती है तथा इनकी प्रतिरोधकता अत्यल्प होती है।
पहला पॉइंट लिखेंगे चालकों की चालकता, चालकों की चालकता 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 महो। रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होती है चालकता, कंडक्टिविटी। महो, चालकों की चालकता 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 महो कोटि की होती है, कोटि की होती है, महो कोटि की होती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखेंगे चालकों की चालकता, चालकों की चालकता ताप में वृद्धि करने के साथ साथ, ताप में वृद्धि करने के साथ साथ घटने लगती है, घटने लगती है। ताप में वृद्धि करने के साथ साथ, करने के साथ साथ चालकता घटने लगती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे चालकों की प्रतिरोधकता अत्यल्प होती है, चालकों की प्रतिरोधकता अत्यल्प होती है। अत्यल्प होती है। ये अपने जो मुख्य चालकता के बारे में या चालकों के बारे में अपन ने बात की है, ये मुख्य 3 टॉपिक हैं। चालकों की चालकता 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 महो कोटि की होती है। ताप में वृद्धि करने के साथ साथ चालकता घटने लगती है। देखिए, ताप में वृद्धि करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत ज़्यादा टकराने लगते हैं, उनके टक्कर करने की संख्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण इनकी चालकता क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तीसरा पॉइंट, चालकों की प्रतिरोधकता अत्यल्प होती है, जो कि अपन जान सकते हैं कि जो चालकता होती है, ध्यान रखें अपना पढ़ा हुआ भी होगा पहले, वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम में होती है। तो अगर अपन देख रहे हैं कि चालकों की चालकता बहुत अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, बहुत ही कम होगी। चलिए सेकंड लिखेंगे अपन कुचालक पदार्थ। इसके उदाहरणों में लिख लेंगे समस्त धातुएं, समस्त धातुएं, समस्त धातुएं। देखिए अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो चालक कुचालक इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। ऊष्मा का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा। ऊष्मा के भी चालक होते हैं, ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं, लेकिन वो सब अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जो अपना फर्स्ट पेपर है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, ये अपना सेकंड टॉपिक है। चलिए इसमें लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनके संयोजकता बैंड तथा, जिनके संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य एजेंसी द्वारा, बाह्य एजेंसी द्वारा, बाह्य एजेंसी द्वारा, एजेंसी द्वारा ऊर्जा दे भी दी जाए तो, ऊर्जा दे भी दी जाए तो, दे भी दी जाए तो वह
चालन बैंड में जाने में, वह चालन बैंड में जाने में सक्षम नहीं हो पाता है, चालन बैंड में जाने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके कारण ये पदार्थ विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं। देखिए एक बात का अपन ध्यान रखेंगे, विद्युत हो या ऊष्मा हो, इन सब का चालन उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण या उन्हीं आवेश वाहकों के कारण होता है जो पदार्थ के चालन बैंड में उपस्थित हैं। देखिए ये बैंड थ्योरी पे निर्भर करता है कि चालन बैंड कौन सा है, संयोजकता बैंड कौन सा है। अभी उसको थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री आइडियाज डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे। लेकिन ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी पदार्थ में चालन हो रहा है, चाहे से वो ऊष्मा का हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का हो, करंट का हो, विद्युत धारा का हो, वो होगा हमेशा चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों के कारण ही। अगर चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, संयोजकता बैंड में कितने ही इलेक्ट्रॉन हो, वो पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद में इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, कुचालकों का पहला पॉइंट लिखेंगे। इसकी परिभाषा अपन ने लिख ली, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद में इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, कुचालक पदार्थों की चालकता, कुचालक पदार्थों की चालकता, कुचालक पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 महो, ये इसकी चालकता होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर -8, किसी किसी में तो 10 की पावर -10 तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन इस रेंज के से ज़्यादा, इस रेंज से ज़्यादा जिनकी वो होती है, चालकता होती है, उनको अपन सामान्यतः कुचालक कहते हैं। देखिए इन पे कितना ही अपन इनको ताप दे दें, कितना ही चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, कितना ही विद्युत क्षेत्र लगा दें, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये बिल्कुल भी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। चलिए इसके बाद में, ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। कितनी होगी बहुत अधिक? 10 की पावर 8 से लेकर 10 की पावर 12 ओम तक इनकी प्रतिरोधकता होती है। इतनी प्रतिरोधकता होती है कि कोई करंट आगे पहुंच ही नहीं पाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इन पदार्थों की चालकता पर, इन पदार्थों की चालकता पर, इन पदार्थों की चालकता पर, इन पदार्थों की चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाता हूं इसको बैंड थ्योरी के आधार पर, तो आप ध्यान से देखें। बैंड थ्योरी अपन को क्या बताती है कि किसी भी पदार्थ के दो बैंड होते हैं, इसे अपन कहते हैं संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड, और इसे कहते हैं चालन बैंड। संयोजकता बैंड और चालन बैंड, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है चालकों में, डेल्टा ई, वो नियरली इक्वल टू 0 होता है। या अपन यही कह सकते हैं कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर चुके होते हैं या लिए हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही अध्यारोपित होते हैं। चलिए ये चालकों का केस है। कुछ चालकों में क्या होता है
ये एनर्जी गैप, ये है चालन बैंड और ये है संयोजकता बैंड। ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा Eg, इसको डेल्टा Eg कहते हैं एनर्जी गैप। ये होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है संयोजकता बैंड में, उनको बाहर से अपन कितनी भी एनर्जी दे दें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दें, टेम्परेचर के फॉर्म में दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दें, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में दें, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस करें, क्रिएट करें, कुछ भी करें अपन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते कि वो इस संयोजकता बैंड को छोड़कर चालन बैंड में चले जाएं। ये जो संयोजकता बैंड है चालकों में, ये चालक के लिए है और ये कुचालक के लिए है। इनको यहां पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सामान्य से एनर्जी को ग्रहण करके ही कहां पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में, इसलिए चालकों की चालकता बहुत ज्यादा होती है। अब तीसरे प्रकार का जो पदार्थ आता है ना, वो आता है अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में जो अपन पढ़ेंगे, अर्धचालकों के लिए जो Eg का मान होता है ना, वो कुचालकों से तो छोटा होता है और चालकों से बड़ा होता है। तो ये इनके मध्य की स्थिति है, चालक और कुचालकों के मध्य की स्थिति है। अर्धचालकों में कुछ विशेष प्रकार की अशुद्धियां मिलाकर इनकी चालकता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट अगर डिवाइसेज बनती हैं तो वो अर्धचालकों से ही बनती है। अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे अपन, कुचालक के बारे में, चालक के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उनके ज्यादा डीप अपन को नहीं जाना है। अब अपन चल रहे हैं अर्धचालकों के अंदर कि अर्धचालक होते क्या हैं। चलिए अर्धचालकों के बारे में अपन पढ़ते हैं। अर्धचालकों की परिभाषा में लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड, संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड, संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, के मध्य का ऊर्जा अंतराल, के मध्य का ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक होता है, चालकों से अधिक होता है, परंतु कुचालकों से बहुत कम होता है, कुचालकों से बहुत कम होता है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसमें पहला टॉपिक लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, देखिए 0 डिग्री केल्विन को अपन क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक, अर्धचालक कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। अपन देखिए पहले अर्धचालक की जो बनावट है वो देख लेते हैं कि इसमें बैंड संरचना कैसी होती है। ये होता है संयोजकता बैंड और ये होता है चालन बैंड। इसके बीच का जो बैंड गैप है डेल्टा Eg, वो नियरली इक्वल तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन कंडक्टर्स एंड लेस देन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स से बहुत कम है और कंडक्टर से अधिक है। अगर अपन ताप को परम शून्य ताप रखते हैं तो ये जो ऊपरी सतह के इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको अपन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है उस पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नाभिक पॉजिटिव होता है, नाभिकीय आकर्षण बल जिसे अपन कूलाम बल भी कह सकते हैं। एटम में कूलाम बल काम करता है, नाभिक में नहीं करता है, ये ध्यान रखना। कूलाम बल की जो लिमिट होती है
वो 10⁻⁻15 मीटर तक ही होती है, और नाभिक का साइज इससे छोटा है, इसलिए नाभिक के अंदर कूलाम्ब बल काम में नहीं आता है। नाभिक से बाहर, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, कूलाम्ब बल काम कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो कूलाम्ब बल है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है, ये अपन जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है अपन ने। तो नाभिक से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की, अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा दूर होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है उस पर फोर्स तो लगता है, लेकिन वो बहुत कम लगता है, नेग्लिजिबल लगता है। तो इनको बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स को अपन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो कभी भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चाहे से आप कितनी ही दूरी पे चल जाओ, अनंत से पहले ये फोर्स कभी भी शून्य नहीं होगा। आर की वैल्यू जब तक अनंत नहीं होगी तब तक ये फोर्स कभी भी शून्य नहीं होगा, और अनंत का कोई मान नहीं है, ये आपको पता है। तो अपन ये देखेंगे कि ये फोर्स कभी भी शून्य तो नहीं हो सकता। तो कितनी भी दूरी पे आप चल जाओ, नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन से शून्य नहीं हो सकता, उसका मान कम हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है। तो जैसे जैसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की तरफ अपन जाते हैं, नाभिक का जो आकर्षण बल है वो इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी ही मर्जी से धातु में क्या करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, सतह के ऊपर के पास रहते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की एक कमी भी होती है कि इनके पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि ये संयोजकता बैंड को छोड़कर चालन बैंड के पास पहुंच जाए, इतनी एनर्जी भी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो कम है, बहुत कम है, लेकिन इतनी एनर्जी भी नहीं है इनके पास कि ये इस बैंड को क्रॉस करके चालन बैंड में पहुंच जाए। उसके लिए क्या होता है कि जैसे ही अपन 0 केल्विन टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, या मैं ये कहूँ कि परम शून्य ताप से, जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे निम्न तापों का उत्पादन भी अपन पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, जिसमें 0 केल्विन तक तो अगर अपन नहीं पहुंच पाए लेकिन इसके बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को राइज करना शुरू करेंगे, उठाना शुरू करेंगे, बढ़ाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे जो टेम्परेचर की फॉर्म में जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंच जाएंगे, चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के लिए। अपन ने 12th में भी पढ़ रखा है, 12th में भी अपने नाभिक और परमाणु के चैप्टर थे, उसमें अपन ने देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, अवशोषित करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करेगा तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये अपन ने क्या देखा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, गेन करके कहाँ पहुंच जाता है, चालन बैंड में पहुंच जाता है। सामान्य रूम टेम्परेचर पे जो अपन 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, मानक जो रूम टेम्परेचर है वो अपने इधर का वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, 27 से 30 के बीच में। ठीक है, हालांकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अपन लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते टेम्परेचर 300 केल्विन हो चुका होता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते टेम्परेचर कितना हो चुका होता है, 300 केल्विन तक हो चुका होता है। तब तक बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने बहुत सी एनर्जी ले ली और कहाँ पहुँच गए, चालन बैंड में। अब चालन बैंड में पहुँच गए तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से मैंने कहा है अभी आपको कि परम शून्य ताप पर तो अर्धचालक कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं और रूम टेम्परेचर पे चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए, अपन ने पहला पॉइंट क्या लिखा, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इस पे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, अर्धचालक पदार्थों के संयोजकता बैंड में ऊपरी स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं।
जहाँ ये धारा के चालन में अपना योगदान देते हैं। संयोजी बैंड में रिक्त हुए स्थानों पर निचले ऊर्जा स्तरों के इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं। अतः स्पष्ट है कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इसी बैंड में संयोजी बैंड की ही बात हो रही है, इसी बैंड में धारा के प्रवाह में योगदान देते हैं। ये अपन ने क्या पढ़ा? ये अपन पढ़ रहे हैं वो अर्धचालकों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अर्धचालक किन्हें कहते हैं? दो विशेषताएं अपन ने पढ़ी। पहली, परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरे अपन ने क्या पढ़ी? दूसरे अपन ने ये पढ़ी कि संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जहां ये धारा के प्रवाह में योगदान देते हैं, तथा संयोजकता बैंड में ही जो नीचे के स्तर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो संक्रमण करके कहाँ पहुंचते हैं? ऊपर के ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाते हैं। तो वे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में ही धारा के चालन में क्या करते हैं? योगदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनकी चालकता क्या हो जाती है? अत्यधिक हो जाती है। इसके उदाहरण लिखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम फॉस्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि। अब देखिए, अर्धचालक पदार्थ जो अपना मेन टॉपिक है वो अर्धचालकों का ही है। अर्धचालक पदार्थ ये दो तरीके के होते हैं। ये जो बेसिक सी चीजें हैं वो अपन सबने पढ़ रखी हैं। नेज अर्धचालक, दूसरा होता है अपद्रवी अर्धचालक। अब ये अपद्रवी अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ रखे हैं। एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप अपन आवेश वाहकों के आधार पर निश्चित करते हैं। कुछ एक अर्धचालक ऐसे होते हैं जिनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जिसमें आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, उसको अपन एन टाइप वाला कहते हैं। और कुछ होते हैं जिनमें आवेश वाहक पॉजिटिव होल्स होते हैं, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पी फॉर पॉजिटिव, उसे अपन क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। चलिए लिखेंगे इसमें, अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे इसमें नेज अर्धचालक। चलिए लिखते हैं इसमें नेज अर्धचालक के में, वे अर्धचालक पदार्थ जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि मिलाई नहीं जाती तथा
तथा जो परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। सामान्यतया ऐसे अर्धचालक प्राप्त करना असंभव है। ऐसे अर्धचालक प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि प्रत्येक अर्धचालक में कुछ ना कुछ अशुद्धि तो होती ही है। चलिए अब अपन इसके नेज अर्धचालक के क्रिस्टल का अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम लिखेंगे अपन इसी में, नेज अर्धचालक में ही, परम शून्य ताप पर जर्मेनियम क्रिस्टल। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम क्रिस्टल। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम क्रिस्टल। संरचना बना रहा हूं मैं इसकी। ये जर्मेनियम क्रिस्टल की संरचना है। ये जीई जर्मेनियम ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जर्मेनियम क्रिस्टल है, आदर्श जर्मेनियम क्रिस्टल, पर ऐसा होता नहीं है कि इसमें कोई अशुद्धि ना हो। जैसे ही कमरे के ताप पे अपन लेके आते हैं इसको, इसका एक बॉन्ड, ये वाला मान लेते हैं अपन, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्रिस्टल हमें मिल नहीं सकता जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो। इसमें लिखेंगे परम शून्य ताप पर क्रिस्टल के सभी बंध मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वे बंध तोड़कर
विद्युत चालन में योगदान कर सकें, विद्युत चालन में योगदान कर सकें। अतः पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करता है, अतः पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके सहसंयोजी बंध तोड़ देता है तथा रिक्त स्थान में पहुंच जाता है। वह धारा प्रवाह में योगदान देता है, धारा प्रवाह में योगदान देता है, धारा प्रवाह में योगदान देता है, धारा प्रवाह में योगदान देता है। बंध टूटने के कारण रिक्त हुए स्थान को होल कहते हैं, रिक्त हुए स्थान को होल कहते हैं। होल एक धनात्मक आवेश होता है, होल एक धनात्मक आवेश होता है या माना जाता है। होल एक धनात्मक आवेश होता है जो विद्युत चालन में योगदान देता है, जो विद्युत चालन में योगदान देता है, जो विद्युत चालन में योगदान देता है। ताप द्वारा उत्पन्न ऐसे इलेक्ट्रॉन व होल आवेशवाहक कहलाते हैं। इस नैज अर्धचालक की बात कर रहे हैं अपन। वैसे तो इलेक्ट्रॉन और होल ही आवेशवाहक होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इनको अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टल में आवेशवाहक कहेंगे। ये जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं ये आवेशवाहकों का काम नहीं करेंगे। कौन से करेंगे? एक तो ये जो रिक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो रिक्त स्थान में हैं, और इसकी जगह जो होल बना है, इसकी जगह जो होल बना है वही क्या होगा, आवेशवाहक कहलाएगा। चलिए, ये हो गया नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक के बारे में अपन ने पढ़ा कि जर्मेनियम क्रिस्टल का उदाहरण लेके अपन ने समझने की कोशिश की। इसके बाद में लिखेंगे, माना किसी नैज अर्धचालक में प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या क्रमशः n व p है, अतः n = p = ni। अपन ने मान लिया n = p = ni। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। यहाँ पे जो बंधे हुए हैं संयोजकता बैंड में उनकी बात नहीं हो रही है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उनकी बात हो रही है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही होल्स बनेंगे, और उसको अपन ने किसके बराबर मान लिया, ni के बराबर मान लिया। विच गिव्स अस np = ni²। इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ Ni को नेज आवेश घनत्व, Ni को नेज आवेश घनत्व कहते हैं। Ni को नेज आवेश घनत्व कहते हैं। इसके बाद में लिखेंगे नेज आवेश घनत्व Ni का मान, नेज आवेश घनत्व Ni का मान ताप तथा अर्धचालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्धचालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? Ni इक्वल्स टू A T की पावर 3/2 e की पावर माइनस Eg/2kT, e की पावर माइनस Eg/2kT। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही है, अपन को इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है अपन को। यहाँ पे A तो क्या है? नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। T क्या है? ताप। K क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक। और Eg क्या है? ऊर्जा अंतराल। तो ये अपन ने क्या पढ़ा? नेज अर्धचालकों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेज अर्धचालकों में विद्युत प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।